अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज़ खान और आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एनर्जी के मुतल्लिक है। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस हैं, बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है और आम आदमी बिजली के बिल अदा कर कर के बहुत तंग आ चुका है। उसके जवाब में बहुत सारे लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सोलर एनर्जी पे कन्वर्ट कर चुके हैं और कुछ कन्वर्ट करने का सोच रहे हैं। 2025 दावा किया जा रहा है कि ये वो साल है कि अगर लोगों ने इस पर कन्वर्ट कर लिया तो ठीक, वरना ये हो सकता है कि महंगा हो जाए। क्या ये मिथ है, रियलिटी है? सोलर पैनल लगवाना आम आदमी के लिए कितना आसान और कितना मुश्किल है? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक माजिद साहब, जो ना सिर्फ सोलर एनर्जी एक्सपर्ट हैं बल्कि यंग एंटरप्रेन्योर भी हैं। इन्होंने इस फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया है। तो माजिद साहब, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू आवर शो। सर सर थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। आम आदमी सोलर पैनल लगवा सकता है? बिल्कुल लगवा सकता है सर। कैसे? सर आप देखें सोलर प्राइसेस इस वक्त जो है ना, वो जो 2017-18 में अगर आप प्राइसेस देख रहे थे ना इनिशियल स्टेज पे, इतनी लोवेस्ट प्राइसेस 2025 में जो पहले कभी भी नहीं थी। 2017-18 में क्या प्राइस थी? सर शायद 34-35 रुपीज़ पर वॉट सोलर पैनल होता था। आज आप देखें 27-28 रुपीज़ पर वॉट पे भी अच्छी क्वालिटी के पैनल आपको मिल जाते हैं, जो कि अपनी लोवेस्ट प्राइस पे है। मुझे ये बताइए कि एक आदमी की तनख्वाह है 50,000, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए है जी सर। और उसको बिजली का बिल आ रहा है 15,000 20,000 रुपए। वो बहुत तंग आया हुआ है। जी सर। इससे बचने के लिए क्या सोलर उसका वाहिद रास्ता है? और अगर वो लगवाना चाहता है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? सर देखें, डिपेंड करता है कि वो उसका यूजेज क्या है। सबसे पहले अगर ये वो आम आदमी है जिसके घर में एसी नहीं है, उसके लिए तो बिल्कुल अफोर्डेबल है। वो लाख से 1.5 लाख रुपए के अंदर ऐसा सोलर सेटअप अपना डिज़ाइन कर सकता है कि उसकी 70 से 80% जो कंजप्शन है ना, वो खत्म हो सकती है। लाख से 1.5 लाख रुपए में जी सोलर बिल्कुल सिस्टम लग सकता है उसमें? बिल्कुल लग तो सकता है। उसमें क्या क्या चलेगा? सर देखें, आप उस पर क्या चलाएंगे। एक आम आदमी अगर जिसके घर एसी नहीं है ना, डे टाइम पे फ्रिज हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकती है, आयरन हो सकती है। ये वो लोड है या फिर फैंस हो सकते हैं। ये तो नॉर्मल लोड है ना सर, इसमें इसके लिए तो इतना वो नहीं है। तो 1.5 लाख में उसका लाख से 1.5 लाख के बजट के अंदर एक आप कह लेंगे क्वालिटी सिस्टम डिज़ाइन हो सकता है। अगर घर में एसी नहीं है, आप उसको प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब उसमें उसके पैनल भी आ जाएंगे, बिल्कुल उसमें जो वो इन्वर्टर होता है वो बिल्कुल भी शामिल हो जाएगा, बिल्कुल इंस्टॉलेशन भी शामिल होगी, सब कुछ सर। 1.5 लाख रुपए में? सर 1.5 लाख रुपए में। हाउ इज इट पॉसिबल? सर देखिए, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको सर। आज अगर एक अच्छी क्वालिटी का आप इन्वर्टर भी बाय करें ना 3 किलो वाट का, तो वो आपको 70 से 80,000 की प्राइस पे मिल जाता है। ठीक है, आप उस पर 4 पैनल्स लगाएं, ठीक है। बाकी आप देखें फ्रेम वगैरह करके 1.5 लाख रुपए के अंदर डे टाइम में आप उसको यूज़ कर रहे हैं। फ्रिज, लाइट, फैन, इवन दो कि आपकी वॉशिंग मशीन उस पर चल रही है, घर की मोटर आप उस पर चला रहे हैं, और अगर आप उसको लोड को मैनेज करें तो आप आयरन भी उस पर कर रहे हैं, तो 70% लोड तो आपको यहीं पे कवर हो गया। यानी आप ये कह रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए में वो अपना सोलर सिस्टम लगवा के ये जो बिजली के महंगे बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं उससे जान छुड़वा सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर एक आदमी उसके साथ एसी भी चलाना चाहता है? सर उसको वो लॉन्गर रन में प्लान कर सकता है ऐसे कि इनिशियली आपका इन्वर्टर बड़ा लगवा ले, वो उसके साथ पैनल कम कर ले, बाद में उसके अंदर पैनल ऐड कर ले, बाद में उसमें बैटरीज ऐड कर ले। वो तो सर स्टेप बाय स्टेप कर सकता है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग, सैलरीड पर्सन है, जिनकी इतनी इनकम नहीं है। सोलर आज सबकी रीच में, उसको डिज़ाइन नहीं करना आ रहा सर। अगर एक ऐसा सेटअप लगाए कि जिसमें एसी भी चल रहा हो और वो ये करें कि जी किसी के 2 कमरे हैं उसमें 2 में एसी लगा हुआ हो, इस सिस्टम के लिए, या फिर 2 आप कह रहे हैं 2 फैमिलीज भी बिल्कुल भी रह रहे हैं नीचे, बिल्कुल ऐसे, तो 2 फैमिलीज के लिए अगर सिस्टम लगवाना हो तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी? सर देखें, अगर तो वो विदाउट बैटरी बैकअप, विदाउट नेट मीटरिंग चाह रहे हैं और वो कहते हैं कि डे टाइम पे सिर्फ हमारा ये लोड चले, 2 एसी और घर का ये सारा निज़ाम, सर 5 से 5.5 लाख में सारा सेटअप डिज़ाइन हो जाता है। ये बेहतरीन किस्म का। और ये कितने मरले का आप बता रहे हैं? 5-7 मरले की बात कर रहा हूँ, जिसमें सर 2 एसी हैं, फ्रिज हैं, लाइट हैं, फैन है, आयरन चलती हैं। ये 5 लाख में भी डिज़ाइन कर सकते हैं अच्छा क्वालिटी सेटअप। और ये जो आपका सोलर का सिस्टम होता है ये 25 से 30 साल आप बता रहे थे? जी सर, सोलर पैनल जो है ना उसकी डिज़ाइन लाइफ 25 से 30 साल है। मार्केट में बेशुमार पैनल हैं इस वक्त, तो मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो गए, तो सबकी लाइफ इतनी है 10 से 15 ईयर्स तो रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं वो जितनी भी कंपनी वाले हैं। लेकिन अगर आप मार्केट में जाएं तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है। कोई कहता है कि जी ये मेरा जो सोलर पैनल है इसकी एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी, पूछें जी क्वालिटी क्या है, जी वो जो एनर्जी है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है तो आपको करंट बहुत अच्छा देगा, उस हिसाब से कैटेगरीज हैं। तो ये क्या है, ये किस तरह से सर इसमें भी देखें, हमारे पास
जो यूज़र होते हैं बेसिकली वो किसी भी चीज़ के, चाहे मोबाइल फ़ोन है, गाड़ी है और इसी तरह सोलर पैनल्स हैं, लोग ब्रांड कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम बात करें कि जी आपने घर में सोलर पैनल कैसे लगाएं, अगर आप उसको नहीं बता पा रहे, आपने टॉप क्वालिटी का पैनल नहीं ना लगवाया या टॉप क्वालिटी का इन्वर्टर नहीं लगवाया, तो शायद सोसाइटी आपको एक्सेप्ट ना करे। ऐसा नहीं है, हर एक की रीच में आपको ने बस चेक ये करना है कि जो सोलर पैनल आप बाय करें क्या वो ए ग्रेड पैनल है, टियर 1 क्वालिटी है, ये चीज़ चेक करनी है। वो किसी भी कंपनी का है, मार्केट में 10 ऐसे ब्रांड है जो टियर 1 है, और अगर आप जो टॉप 1 पे है और जो लास्ट में फॉल कर रहा है उनकी प्राइस में 5 से 7 रुपये पर वॉट का फ़र्क है। आपने ब्रांड कॉन्शियस नहीं होना। सो ब्रांड पे नहीं जाना, जो भी आप पैनल ले रहे हैं तो उसकी कोई इतना खास बस आप ये चेक कर लें वो ए ग्रेड हो पैनल। तो वो कैसे पता चलेगा सर? वो आप प्राइस में चेक कर लें और आप लिस्ट चेक कर लें। आजकल इंटरनेट का दौर है सर, आप गूगल करें, आप लिस्ट ब्लूमबर्ग एक आपकी मतलब एक इदारा है जहाँ से अगर आप निकालें तो वो आपको बता देंगे ये पैनल्स हैं जो टियर 1 और क्लास ए के पैनल हैं, आप बिल्कुल उनको बाय कर सकते हैं। थोड़ी सी रिसर्च बहुत जरूरी है सर। आज तो सर हर चीज़ मिल जाती है, हमने कुछ भी बाय करना होता है हम चैट जीपीटी निकालते हैं, पूछते हैं। और इन्वर्टर के हवाले से देखिए, इन्वर्टर में भी तो बहुत सी इकसाम मौजूद हैं सर। बिल्कुल है, इसमें भी आपने देखना है कि आपका बजट क्या है। आप अपने बजट में रहकर, बहुत सारी कंपनीज मार्केट में इस वक्त अवेलेबल हैं। ये 2025 की बात करें सर, जहाँ पे आपको पैनल्स में बेशुमार ऑप्शन है, इन्वर्टर्स चाहे वो ऑन ग्रिड है चाहे वो हाइब्रिड है, आपको बेशुमार किस्म के ऑप्शन मिल जाते हैं आपके बजट के अकॉर्डिंग, और वो वारंटी भी रखते हैं। ऐसा नहीं है सब चाइनीज़ मेड है सर। मुझे ये बताइए कि क्या ये मुमकिन है कि एक आदमी सुबह शाम दिन रात बिजली चलाए और मतलब ये जो आपका है तो उसका जो बिल है इलेक्ट्रिसिटी का वो ज़ीरो हो? इज़ इट पॉसिबल? सर हमारे पास हज़ारों एग्जांपल मिल जाएंगे ऐसे जिनका बिल ही नहीं आ रहा। वो कैसे मुमकिन है? सर देखें, नेट मीटरिंग आजकल आप देख रहे होंगे, नेट मीटरिंग को डिस्करेज भी किया जा रहा है कि जी पॉलिसी चेंज हो रही है या ख़त्म करने जा रहे हैं। नहीं, इसके ऊपर हाँ बहुत ज़्यादा आप चर्चे भी देख रहे हैं, लेकिन सर ऐसा नहीं है। नेट मीटरिंग अगर आपने साल पहले भी अगर सेटअप लगवाया था तो एक 7 साल का लाइसेंस आपके साथ करता है नेपरा। 7 साल में अगर पॉलिसी चेंज भी होती है तो आप पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी। वो नए यूजर्स के ऊपर हमने ये पढ़ा था कि जो पहले लगवा चुके हैं तो वो तो फायदे में रहेंगे, जो नए लोग होंगे उनको फायदा शायद ना। सर बिल्कुल होगा फायदा उनको भी। अगर वो रेट एक्सचेंज रेट भी सर अपना चेंज कर रहे हैं तो आप ये देखें, सारा दिन जो आपका सोलर चल रहा है तो वो चल रहा है और उसमें जो भी यूनिट आपके हैं वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, चाहे उसका रेट वो 10 रुपये कर दें 15 रुपये कर दें, आपसे ले तो रहे हैं एटलीस्ट, किसी न किसी मद में आपसे वो एक्सचेंज कर रहे हैं। आप अपने सोलर पैनल्स की क्वांटिटी बढ़ा दें ताकि आपके ज़्यादा यूनिट एक्सपोर्ट हो सकें। एक पैनल 15,000 रुपये कॉस्ट करता है अच्छी क्वालिटी का, आप 4 पैनल ऐड कर दें, 60,000 रुपये जो आपके हैं वो 4-6 महीने में रिकवर हो जाएंगे। और पैनल तो 25 साल चलेंगे। ये कह रहे हैं कि हमारा बिल 0 पे चला जाएगा? बिल्कुल 0 पे चल जाएगा। मैं सर खुद 0 पे चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप और आपने कौन से पैनल लगवाए हुए हैं? सर मेरे पास आपने तो बहुत टॉप क्वालिटी के पैनल लगवाए हैं, टॉप क्वालिटी का आपने सारा कुछ लगवाया। नहीं सर ऐसा नहीं है। और आप आम आदमी को कुछ और बता रहे हैं? नहीं सर ऐसा नहीं है। अगर मैं ऑन रिकॉर्ड चेक करवा सकता हूँ, मेरे घर पे पी टाइप पुरानी टेक्नोलॉजी के पैनल लगे हुए हैं, एकॉम, नॉर्मल लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन एकॉम पी टाइप सर मैंने लगाए हुए और वो सस्ते मुझे मिल रहे थे। तो मैंने बस ये चेक किया वो A+ ग्रेड के पैनल हैं, वो थे, मैंने बाय क्यों लगा लिए और मुझे बेनिफिट हो रहा है। बिल्कुल मैं ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ सर। तो ब्रांड कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। इन्वर्टर के मामले में होना चाहिए कि आप जिस क्वालिटी का इन्वर्टर लें वो कम से कम आपकी 5 साल की वारंटी का हो, चाहे वो IP21 हो। ये ज़रा क्लास होते हैं सर, IP21 वो होते हैं जो इंडोर लगते हैं, IP65 या 66 वो इन्वर्टर होते हैं जो आउटडोर भी लग जाते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, अब मैं थोड़ी सी इसको देख रहा था कि जो दुनिया के हिसाब से 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से सोलराइजेशन की तरफ जा रहा है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है कि 2030 तक हम 60% जो है ग्रीन एनर्जी की तरफ चले जाएं। तो क्या गवर्नमेंट इसको एनकरेज कर रही है सोलराइजेशन? सर सिनेरियो ये है कि 2015 में एक पेरिस एग्रीमेंट होता है जिसमें वो कंट्रीज जो पॉपुलेटेड हैं और उनमें आप देखें जैसे चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उनको एक प्रॉपर टास्क दिया गया था कि बाय 2030 आपने एक सर्टेन परसेंटेज पे रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होना है जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, वरना एक किस्म के आप समझें उनको ब्लैक लिस्ट कर दें या रेड लिस्ट में डाल दें कि ये वो कंट्रीज़ हैं जो पॉपुलेशन तो इनकी ज़्यादा है और ये ओवर पॉपुलेटेड हैं, तो पोल्यूशन क्रिएट करने वाली कंट्रीज़ हैं। तो उस टारगेट को अचीव करने का भी एक ज़ाहिर बात है हर गवर्नमेंट का विजन है, तो उसमें हर गवर्नमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। तो ये जो हमारी गवर्नमेंट है ये भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। सोलर के नए नए मनसूबे हैं, छोटे घरों में भी ये देखें अभी अनाउंस हुआ है, पंजाब गवर्नमेंट ने भी किया है। तो इसी तरह
बाकी गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। तो गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है ना, गवर्नमेंट तो इसको बिल्कुल एनकरेज कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो एक तरफ हमारे पास बहुत ज़्यादा सरप्लस बिजली है लेकिन वो बहुत महंगी है, दूसरी तरफ हम सोलराइजेशन की तरफ चाह रहे हैं, तो सोलर एनर्जी की तरफ अगर हम कन्वर्ट हो रहे हैं तो फिर हमारा वो ग्रिड भी तो उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, फिर हमें फिर किस तरह से ये क्लैश होगा, तो किस तरह से इसको आप सर देखें हमारे जितने भी पुराने ग्रिड या हमारे अगर आप देखें कि फर्नेस ऑयल से बिजली बन रही है ना, हमें वो इम्पोर्ट ही करना पड़ता है ना, वो भी तो हमें कॉस्ट पड़ रही है। जो हमें इलेक्ट्रिसिटी की मद में आप देखते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट कॉस्ट पड़ती है, डिफरेंट चीज़ें पड़ती हैं, वो इसीलिए ना कि वो पुराने हमारे सेटअप लगे हुए, उनकी ट्रांसमिशन लाइन्स बहुत पुरानी हैं, लॉसेस आपको बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कॉस्ट इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी, चाहे वो सोलर पैनल है, विंड पावर है, बायोगैस है, इस पर अगर हम शिफ्ट होंगे तो वो कॉस्ट हमें बेनिफिट देगी। तो ये क्या वजह है कि जो गवर्नमेंट एफर्ट उस बिजली को सस्ती करने की बजाय इतनी नहीं कर रही, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये नज़र आ रहा है कि सोलराइजेशन और सोलर पैनल वाले बहुत इससे माल बना रहे हैं, कमा रहे हैं। सर तो कुछ आपने पता है ना, वो कुछ मुआहदे भी तो चल रहे थे जिसकी वजह से हमें वो IPPs के जो मुआहदे हैं वो भी एक इसमें वजह है। कैपेसिटी चार्जेस वगैरह बिल्कुल हमें वो पे करने पड़ते हैं और उनके हम बेनिफिट भी नहीं ले पा रहे उस तरह से जैसे लेना चाहिए था हमें। तो सोलर पैनल्स जो बेच रहे हैं खूब पैसे कमा रहे हैं ना सर? मेरा नहीं ख्याल सर। क्यों सर? सिनेरियो ये है कि अगर हम है ना, अब इतनी ज़्यादा सोलराइजेशन हो रही है, छोटे से छोटे घर में देहातों में चले जाएं, बाहर निकले, छतों पे हर तरफ सोलर बिक रहा है, तो पैसा तो आप बना रहे हैं। सर सिनेरियो ये है कि अगर हम बात करें पैसे बनाने की इस बिज़नेस में, 2022-23 और जो लास्ट ईयर था प्रॉपर, इसमें आप कोई भी बिज़नेस है सर बूम आता है, तो वो 24 जो था वो लास्ट ईयर ही था इस बिज़नेस का। 24 के बाद इस बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट उस तरह से नहीं है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया, कंपेटिटर्स बहुत ज़्यादा आ गए और ओवर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है। उसकी वजह ओवर सप्लाई होने की ये भी है कि जैसे हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता था पैनल्स, क्योंकि जाहिर बात है वो बहुत बड़ा कंट्री है, उन्होंने अपनी जो इंपोर्ट है वो चाइना से बंद कर दी। ठीक है, वो अपना सोलर पैनल बनाते हैं और वो खुद आज इंडिया एक्सपोर्ट भी कर रहा है सोलर पैनल्स। तो चाइना वो जो वहाँ पे उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट देनी थी वो अब पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ, जो कि खुद मैन्युफैक्चर नहीं करे, उधर कर रहे हैं, तो वो ओवर सप्लाई भी तो हो गई है, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, मार्जिन बहुत ज़्यादा नीचे आ गए बिजनेस में। वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सोलर आप कहते हैं कि स्टॉक में पड़ा हुआ है सर, ओवर सप्लाइड बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, ओवर सप्लाई पड़ा, तो यही वजह है कि फिर बहुत ज़्यादा फिर अब स्कीमें भी शुरू हो रही हैं और बिल्कुल निकाला जा रहा है। तो सर ये आम आदमी को तो बेनिफिट है ना, लेकिन मसला है कि है ना कि आम आदमी की बाइंग कैपेसिटी भी तो नहीं रहेगी। बिल्कुल, उसकी तो जेब ही ज़्यादा। सोलर सस्ता हो गया है लेकिन जेब भारी हो गई है सर, नहीं। यार मुझे ये बताइए, सोलर मिथ्स भी तो बहुत हैं, कहते हैं कि जी एक तो पहले ये कहा जाता है कि सोलर अगर आप लगवाते हैं उससे गर्मी बढ़ रही है, जी जी। दूसरा ये कहते हैं कि जी सोलर जो है उसकी दूसरी साइड से भी कहा जाता है जी उधर से भी वो चार्जिंग कर रहे होते हैं, तीसरा ये वो कहते हैं कि जी रात को भी चार्जिंग हो रही होती है। ये क्या कहानियाँ बनी हुई हैं सर? इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। एक तो जो आपका पहला क्वेश्चन है कि जो सोलर के डबल साइड से भी बिजली बना रहे हैं, बायफिशियल्स पैनल होते हैं सर, डबल साइडेड है, बिल्कुल प्रोडक्शन होती है इस पर, लेकिन उसको एक सर्टन सरफेस दिया जाता है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि वो प्रोडक्शन कर सके। वो एक रेडिएशन है, वो स्ट्राइक करेगी आपको, और वो ऐसे कंट्रीज, बेसिकली ये यूरोपियन डिज़ाइन था जहाँ पे आप देखते हैं ना स्नो पड़ती है तो एक रिफ्लेक्शन होती है तो वो आपको प्रोडक्शन दे। उसके लिए फिर खास मैकेनिज्म भी लोग डिज़ाइन करते हैं, एलिवेट करना पड़ता है स्ट्रक्चर, नीचे सरफेस वाइड रखना पड़ता है जिसमें आपको रेडिएशन स्ट्राइक करें तो प्रोडक्शन दें इस तरह से। और जो आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सोलर पैनल लग रहे हैं इसकी वजह से हीट हो रही है, सर वो तो दरख्त काटने की वजह से हो रही है, सोलर पैनल की वजह से। सोलर पैनल तो देखें सर रिन्यूएबल एनर्जी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, पूरी दुनिया में आप देखें कि सोलर को जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली कहा गया है, वो इसी वजह से कहा गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो तीसरी चीज़ आप कह रहे हैं जो कि सोलर पैनल रात में भी जो है वो प्रोडक्शन दे रहे हैं, वो सर शायद व्यूज़ लेने के लिए तो ठीक है बात, लेकिन वो हकीकत नहीं रखते। ऐसे कोई सोलर पैनल्स नहीं है जो रात के वक्त भी, क्योंकि देखें ये तो एक रेडिएशंस पे डिज़ाइन है, ठीक है। ऐसे तो लोग कहते हैं कि सोलर पैनल वो सर्दियों में काम नहीं करते, ऐसा नहीं है। आप देखें जो सितंबर अक्टूबर के अंदर सोलर की प्रोडक्शन है तो शायद आपकी मई और जून से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये एक 25 डिग्री पे डिज़ाइन किया जाता है सोलर पैनल को। उससे आप अप की तरफ जाएं या डाउन की तरफ जाएं तो प्रोडक्शन आपके लॉसेस आते हैं। तो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू वेदर इसको चेंज करते रहना चाहिए, उसकी डायरेक्शन को।
ऐसा कुछ भी नहीं सर, वो सर्टेन एंगल पे एक लगा हुआ है, आपको कोई डायरेक्शन बदलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उसको करने की जरूरत। दूसरा एक इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि जब हम बात करते हैं एनर्जी मिक्स की, तो इस वक्त सोलर जो है वो थर्ड सोर्स बन चुका है अगर आप कंपेयर करें। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में हमें ज़्यादा सोलराइजेशन इसमें नज़र आ रही है? सर बिल्कुल नज़र आ रही है, और आप देखें कि जिस तरह से गवर्नमेंट भी इस पे इनिशिएट ले रही है कि सोलराइज करने चाहिए। आपके स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के, आप देखें डिफरेंट इदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, वो इसके ऊपर जा रही है। बिल्कुल। तो फिर अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिपेंडेंट एनर्जी की तरफ जाएंगे तो फिर ये ग्रिड का क्या होगा? क्या ग्रिड्स उससे मुतासर नहीं होंगे? मेरा सवाल दोबारा से रिपीट हो रहा है। तो फिर ये जो IPPs हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आप कह रहे हैं कि जी फर्नेस ऑयल से, LNG से, यानी कि महंगे तेल से बिजली बना रही हैं, तो वो इससे इफेक्ट नहीं होंगी फिर? सर आप देखें कि हर चीज़ के प्रॉन्स कॉन्स हैं। आपने अगर एंड यूज़र को देखें तो उसको तो बेनिफिट है, एक आम आदमी को तो बेनिफिट है। आम आदमी को तो छुटकारा हासिल करना है बिल से। वो जो बिल के मद में आप फ्यूल एडजस्टमेंट भी दे रहे हैं, डिफरेंट टैक्सेस भी पे कर रहे हैं, वो यूनिट्स काउंट कर करके वो देखते हैं। जैसे घर में नहीं वाले गरीब आदमी गिन गिन के खाता है, तो वो यूनिट भी देख रहे होते हैं कि 200 ना क्रॉस कर जाए। और आप कौन बेनिफिशियरी है सबसे ज़्यादा इस सोलर सिस्टम? सर गवर्नमेंट कोई भी इनिशिएट लेती है तो वो सबसे पहले देखती है अपनी पब्लिक को, एक आम आदमी को, कि उसको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसका टारगेट भी वही है। तो आप कह रहे हैं कि 1-1.5 लाख में वो अपना सोलर सिस्टम लगवा सकता है, बिल्कुल, और अपनी बिजली का बिल आधा कर सकता है, आधे से भी ज़्यादा बेनिफिट ले सकता है। आधे से भी ज़्यादा बेनिफिट, यानी कि सारा दिन वो फ्री में बिजली चला क्योंकि सकता देखें है सर, 1.5 लाख रुपए में। क्योंकि सर वो आम आदमी है ना, उसके घर सिंगल फेस मीटर लगा होगा, 3 फेस नहीं लगा होगा, उसको चार्जेस भी जो है वो आपको पता नहीं पीक आवर्स में ज़्यादा होते हैं, तो वो नहीं उसको पड़ रहे होंगे। डे टाइम पे मैक्सिमम अपना वो यूज़ कर रहा होगा, रात में तो गरीब आदमी पक्के ही चलाने, AC तो नहीं चला रहे सर। ये थोड़ी सी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोलर्स के हवाले से। अक्सर हमें भी जो रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो आंधियाँ आई थी, उससे हमें उड़ते हुए नज़र आए सोलर, टूटते हुए नज़र आए, और फिर हमें आग लगने के भी कुछ इस तरह के मसाइल नज़र आए। इसकी क्या वजह थी? सर इसमें ये होता है कि जो सोलर पैनल्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं, एक तो वो सर्टिफाइड इंस्टॉलर नहीं होते। आपने मिसाल के तौर पे अब वो देखें, जिनके आपने देखे ना वो बड़े बड़े सोलर पैनल, बड़े बड़े स्ट्रक्चर लगे हुए थे, अब वो लाखों रुपए के सिस्टम थे ना, उसको डिज़ाइन किसी इंजीनियर ने नहीं किया, एक सर्टिफाइड इंस्टॉलर ने नहीं किया। वो होते क्या, लाखों रुपए के आपके प्रोडक्ट आप हवाले कर देते हैं मोहल्ले के उस इलेक्ट्रिशियन के जिसको सब आता है। मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा सर। क्या होती है एक अगर सर्टिफाइड इंस्टॉलर से लगवाया जाए और अगर उसका कंपैरिजन किया जाए, जैसे आप कहते हैं मोहल्ले के इलेक्ट्रिशियन में, तो व्हाट इज द डिफरेंस? सर देखें, एक 10 किलोवाट का अगर सेटअप है, अगर एक मोहल्ले का इलेक्ट्रिशियन आपको 10 से 15 हज़ार में सारा का सारा वो फिक्स करके दे रहा है, और वही किसी सर्टिफाइड कंपनी से करेंगे तो 50 to 60,000 वो आपको चार्ज करते हैं, लेकिन वो आफ्टर सेल सपोर्ट दे रहे हैं, वो लाखों रुपए का जो आपका प्रोडक्ट है उसकी सिक्योरिटी दे रहे हैं। अगर आपका ये जो आप देख रहे हैं, देखें नेचुरल डिजास्टर समथिंग एल्स, लेकिन उसको डिज़ाइन करना, एक एंगल देना कि इतने एंगल पे हम मैक्सिमम लगा सकते हैं, इससे ऊपर हम जाएंगे तो हमें डैमेजेस आ सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिकल से ज़्यादा कल्चरल इशू है, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है? ये बहुत ज़्यादा सर, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे 1.5-2 लाख की बाइक लेके 300-500 वाला हेलमेट लेके। एग्जैक्टली सर, ऐसे ही। और आप कहें जी वो आपको प्रोटेक्शन दे दे, ऐसा नहीं है। तो सर आपने लेकिन ये है ना, ये तो चले बड़े जो सेटअप लगवाते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो 1.5-2-2.5 लाख रुपए वाला लगवा रहा है वो कोशिश करता है कि मुझे 40-50 हज़ार रुपए बच जाएं, तो ज़ाहिर है उसका तो सर लाजिम बच जाते हैं, सर लाजिम बच जाते हैं। उनके लिए ये इलेक्ट्रिशियन इसलिए बेनिफिट है क्योंकि एक तो उसने अपना प्रोडक्ट चूज़ कर लिया, उसने प्रोडक्ट अपनी मर्जी से चूज़ करना है कि मैंने वो लेना है जिसके अंदर प्रोटेक्शंस होंगी, ठीक है। उसने वो बाय कर लिया, पैनल बाय कर लिए, उसने कोई हैवी लोड तो घर में चलाना नहीं है जिसकी वजह से कोई वापडा की सर्ज आ रही है, कोई लोड ज़्यादा चल रहा है तो उसको नुकसान दे गया। आम आदमी घर में पक्के, लाइटें, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये इन्वर्टर की क्या कहानी है? देसी इन्वर्टर है, कोई चाइना का इन्वर्टर है, ये कितनी किस्मों के इन्वर्टर हैं? आम आदमी के लिए तो जब वो जाता है मार्केट में लेने के लिए उसके पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है, किस तरह से चूज़ करे कि देसी इन्वर्टर में क्या मसला है? सर देखें, जो देसी इन्वर्टर होते हैं, एक तो वो बहुत चीप हैं रेट में, आपको अट्रैक्टिव करते हैं कि जी मैं बहुत सस्ता हूँ, ले लें आप मुझे ना। तो उसके अंदर प्रोटेक्शन डिवाइसेस होती हैं, बिल्ट इन होती हैं सर इन्वर्टर के अंदर, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस होती हैं, डिफरेंट वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइसेस होती हैं, वो इनके अंदर नहीं होती देसी के अंदर। सिंपल सा इन्वर्टर होता है, वो DC को AC में कन्वर्ट करता है और आपको सप्लाई देता है। ना आप उसमें बैटरी लगा सकते हैं, ना उसमें ग्रिड शेयरिंग का ऑप्शन होता है, ना ही वो वारंटी के अंदर उस तरह से आता है कि आपको 5-5 साल की वारंटी दें। जिसने 5 साल की सर आपको वारंटी देनी है, उसने कंपोनेंट भी आपके अच्छे लगाए होंगे उसके अंदर,
उसमें बिल्ट इन प्रोटेक्शन डिवाइसेस भी हैं। आपने सर देखें सोलर पैनल तो आप सस्ते नहीं ना लगा सकते, वो तो कंपनी के ही लगाएंगे। आपने घर पे 10 लाख का सेटअप लगवाया और आपने उसमें इन्वर्टर हल्का कर दिया, आप बेसिकली सर आप देखें इसका बेनिफिशियरी जो है वो घर की खवातीन है या घर की फैमिलीज है जो उस वक्त बेनिफिट ले रही हैं। आपने देसी सेटअप लगवा के आप अपने बिजनेस पे अपने जॉब पे चले गए, अचानक वापदा सर्जी कुछ हुए, घर में आग लगे, उन्हें पता नहीं ब्रेकर ऊपर नीचे कैसे करना है। और जो ये कंपनी के आपके इन्वर्टर होते हैं, बेशुमार कंपनीज हैं, अगर आप देखें उनमें प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगी होती हैं, क्योंकि सर्ज आती है तो वो वहीं बाहर ही रोक देते हैं, उसको आगे डैमेजेस नहीं आने देते। सर ये बड़ा एक है। और फिर इसमें सर इंस्टॉलेशन का बड़ा फैक्टर होता है, छतों पे बाहर ही धूप के अंदर इन्वर्टर लगा देते हैं, ठीक है, उनको पता नहीं होता ये इंडोर लगाने वाले इन्वर्टर हैं, ये IP65 या 66 नहीं है, इनको इंडोर रखना है, इनको एक। तो इसके लिए सोशल मीडिया पे जो आए रोज देखें ना, आप स्क्रॉल करते जाएं, हर दूसरी तीसरी आपको सोशल इस पे सोलर पे इस पे कन्वर्जन या फिर वो बाइक्स की कन्वर्जन इस तरह से आ रही होती है। तो आम आदमी को तो नहीं पता होता ना, क्योंकि एवरी अदर पर्सन इज़ डूइंग दिस बिजनेस। आपको बाहर जाएं, आपको जगह जगह पे सोलर की प्लेट्स नज़र आएंगी और वो जिस तरह से आप कह छोटे सेटअप लगा के देने के लिए तैयार बैठे हैं। उसमें जो ये वाला पहलू है इसके ऊपर मुझे क्लियर करके दें। और दूसरी मुझे आप ये बताएं, मुझे बजट बताएं, लोअर मिडिल क्लास का बजट बताएं कि वो अगर सोलर पैनल लगवाना चाह रहा है कितने किलोवाट का वो लगेगा, उसकी कॉस्ट क्या होगी। फिर उसके बाद थोड़ा अपर मिडिल क्लास में आ जाएं, उसका कितना होगा, हाइक पे कितना होगा। और कोई इंडस्ट्री के लिए लगवाना चाह रहा है, अपने फार्म हाउस पे लगवाना चाह रहा है, तो मुझे उसका ज़रा बजट बना के बताइए कि क्या होगा। सर इसमें सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं इन्वर्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका क्वेश्चन है। सर इसमें ये है कि देखें, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास सोशल मीडिया है, आप सर्च करेंगे तो आपको बेशुमार कंपनी के इन्वर्टर्स मिल जाएंगे। उसमें मतलब आप देखते हैं कि आपको चूज़ वो कंपनी करनी है जो एक तो रिलायबल कंपनी हो, थोड़ी पुरानी हो और वो आपको आफ्टर सेल सपोर्ट दे सके। तो उसी से सारा सिस्टम बहुत सारी कंपनियां, इसकी कॉस्ट भी तो बहुत ज़्यादा होती है। सर कॉस्ट अब ज़्यादा नहीं है, अब मार्केट में कंपटीशन है। इस वक्त सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि मार्केट में कंपटीशन आ गया है, जो पुरानी अच्छी कंपनीज हैं वो भी आपको अच्छी प्राइसेस पे दे रही हैं। अक्सर मैंने शुरू में इंट्रो में बात की थी कि 2025 के बारे में ये कहा जा रहा है कि जी ले लो ले लो ले लो, इसके बाद शायद बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। तो 2025 में क्या ऐसा होने जा रहा है? और दूसरी जो मैंने आपसे पूछा है कि मुझे ये बजट बना के दें, क्योंकि जो सुनने वाले वो भी चाह रहे हैं कि जो मैंने जिस तरह शुरू में बात की थी, छोटे से घर से लेके मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, फार्म हाउस या फिर उसका कोई अगर एग्रीकल्चर का सिस्टम है, अलग अलग बताएं कि कैसे वो कितने पैसों में वो लगवा सकता है। सर इसमें ये है कि जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आम आदमी से लेके बिजनेसमैन सब बेनिफिट ले सकते हैं। और जो 2025 है उसके बाद ऐसा नहीं है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप चली जाएंगी। मार्केट में बेशुमार ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं, प्राइसेस नीचे ही हैं, कोई प्राइसेस अप नहीं हो रही। लेकिन ये है कि आपकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो आपने डिज़ाइन करनी है, आपने अपना प्लान बनाना है, अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने खुद करनी है। अगर एक आम आदमी जिसके घर में AC नहीं है तो वो लाख 1.5 लाख में एक अच्छा सेटअप डिज़ाइन कर सकता है, ठीक है, विदाउट AC अगर आप चला रहे हैं। अगर आप उसमें AC एक ऐड कर देंगे तो आप उसको बजट को डबल कर लें, क्योंकि आपका इन्वर्टर भी बड़ा कैपेसिटी का चाहिए, 3 लाख पे चला जाएंगे। अगर आप उसमें एक और AC ऐड कर लेंगे तो आप उसमें मजीद 1.5 लाख ऐड कर लेंगे, 4.5 लाख पे चले जाएंगे। ठीक है। अगर आप उसमें बैटरी बैकअप चाह रहे हैं तो वो आपने देखना है, आपने लेड एसिड बैटरी रखनी है कि लिथियम आयन बैटरीज लगानी है। फिर आपने इन्वर्टर देखना है, एक 5 से 6 किलोवाट का इन्वर्टर 1.25 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख में अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर मिल जाता है। अगर आप वो चाह रहे हैं या अगर आप चाहते हैं कि इससे भी टॉप क्वालिटी, वो 2.5 लाख का भी आता है। तो डिपेंड करता है आपकी पॉकेट फ्रेंडली कितनी है, आपने खुद डिज़ाइन करना है। एक आम आदमी 1.5 लाख से शुरू होगा और वो 5-6 लाख रुपए में एक मिडिल क्लास अपना निज़ाम चला सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप ऊपर बात करें तो ऊपर तो फिर सर वो तो एक अलग एक दुनिया है ना, वो तो ब्रांड कॉन्शियस भी हैं, उसमें तो उन्हें टॉप प्रोडक्ट भी चाहिए। इन्वर्टर तो वो हवावे का होना चाहिए, अच्छी कंपनी की बैटरीज होनी चाहिए, मतलब वो ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं। तो वो उसका तो कोई बजट नहीं है, उसका कोई बजट नहीं। और बाकी सर बैटरीज देखें ना, लिथियम आयन बैटरीज हैं तो अब वो बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई हुई हैं। एक टाइम था कि हम 4-4 लाख की भी लिथियम आयन बैटरीज लगाते थे 5 किलोवाट आवर। एक आदमी जो बिल्कुल शहर से बाहर रहता है, मतलब ये कि किसी देहात में रहता है जहाँ बिजली शायद नहीं है, उसने अगर ये सिस्टम लगवाना है, उसका टोटल खर्चा क्या आएगा? जैसे आप बता रहे हैं कि जी इंस्टॉलेशन, पैनल्स, इन्वर्टर एंड इवन बैटरीज, ओवरऑल अगर वो जाना चाह रहा है सिस्टम के ऊपर तो उसका क्या कॉस्ट आएगी उसकी? अगेन सर यूज़ के ऊपर है।
चाहे वो देहात में चाहे वो शहर में, उसने तो अपने प्रोडक्ट बाय करने हैं और उसने अपने लगवाना है। अगर छोटे यूज़र की बात करें तो वो बड़ी बड़ी कंपनी से नहीं लगवाएगा, वो सामान बाय करेगा और मोहल्ले के इलेक्ट्रिशियन से या जो भी सोसाइटी में अवेलेबल होगा, वो तो इकोनॉमिकल उसका बजट है ना, उसके लोड के अकॉर्डिंग। लेकिन जिसने एसी चलाना है ना सर, उसने देखना है कि इन्वर्टर भी एक क्वालिटी का अच्छा हो, वो इलेक्ट्रिशियन पे रिलाय ना करे। बार इन्वर्टर की क्वालिटी पे ज़्यादा सर मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ इसलिए कि आपने देखें जितनी भी आग लग रही हैं घर में, मतलब मामलात ख़राब हो रहे हैं, ये उनके अंदर प्रोटेक्शंस नहीं होती। इन्वर्टर सर मशीन है मेन ना, उस पर रिलाय करेगा। पैनल आप सस्ते लगवा लें, मेरे घर पे इन्वर्टर IP66 टेक्नोलॉजी का लगा हुआ है जो वाटर प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, एक महंगी मैंने चीज़ लगवाई है, लेकिन पैनल मेरे पास सस्ते लगे हुए हैं, लेकिन वो A ग्रेड पैनल है। मैं उसमें ब्रांड कॉन्शियस नहीं हुआ, इसमें भी ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, मुझे इकोनॉमिकल जो पड़ा है मैंने वही लगवाया। क्या ये मुमकिन है कि छोटी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे छोटे देहातों के अंदर एक चंद घर होते हैं, 10 घर हैं, 5 घर हैं, 10 घर हैं, ये मिल के कोई ऐसा सिस्टम लगा सकते हैं कि जो सारे घर उसको कलेक्टिवली एक लगवा लें और वो आपस में बेस्ड? हाँ, बिल्कुल हो सकता है सर। हमारे बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं कि हमने एक ही घर पे सेटअप लगवाया है, तो उसके लेफ्ट राइट में जो घर थे, तीनों घरों में सप्लाई जा रही है। ठीक है। सेंटर में सेटअप लगा है और लेफ्ट राइट के घर भी उसको यूज करें, क्योंकि डिस्टेंस इतना नहीं है ना। जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आपके लॉसेस बढ़ते जाएंगे प्रोडक्शन के, जितने आप यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये नेट मीटरिंग के हवाले से ना बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन भी है और कुछ डिसइंफॉर्मेशन भी हो रही है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि वो जो समझ लें कि सोसाइटीज़ हैं कि जिनको नेट मीटरिंग की सहूलत मुयसर नहीं है, और अगर कल को नेट मीटरिंग के ऊपर इतने टैक्सेस लग जाते हैं कि वो एक्सपेंसिव हो जाती है, तो फिर उस एक्स्ट्रा बिजली का वो क्या करेंगे, कहाँ जाएगी उनकी बिजली? सर इसमें ऐसे है कि ऐसा नहीं है कि अगर नेट मीटरिंग अलाउ नहीं है तो वो बेनिफिट नहीं ले सकते। हम लाहौर में एग्जिस्ट कर रहे हैं और बेशुमार सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे नेट मीटरिंग नहीं है, लेकिन वहाँ पे लोगों ने सेटअप लगाए हुए हैं ऑफ ग्रिड और या बैटरी बैकअप के साथ। आपको पता है लिथियम आयन बैटरीज बहुत सस्ती हो गई हैं, अवेलेबल हो गई हैं। अब तो लोग क्या करते हैं, डे टाइम पे यूज़ करते हैं सारा मेजर लोड। ये खर्चा भी तो बढ़ जाएगा ना, फिर इसका मतलब है कि आपको बैटरीज लगवानी पड़ेंगी। लेकिन सर उस सोसाइटी की एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी से फिर भी सस्ता पड़ेगा, आप ना लगाएं बैटरीज। मैं एग्जांपल लेता हूँ, बैरियर ऑर्चर्ड या बैरियर टाउन या वलेंशिया टाउन है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे अलाउ ही नहीं नेट मीटरिंग। वहाँ पे हम हाइब्रिड इन्वर्टर्स लगाते हैं विदाउट बैटरी, वो वहाँ की शेयरिंग के साथ चलता है, वो विद शेयरिंग चलाते हैं। जो डे टाइम पे यूज़ कर सकते हैं सोलर से वो यूज़ करते हैं, रात में अपनी सोसाइटी की बिजली 50% तो अपनी बिजली को बचा रहे हैं। तो सोलर का सर बेनिफिट रहेगा। नेट मीटरिंग है नहीं है, एक्सचेंज रेट उसका ख़त्म भी हो जाता है, या आपको वो सस्ती बिजली आपसे ख़रीद के महंगी दे रहे हैं, बेनिफिट आपका रहेगा किसी न किसी मद में। लेकिन आप ये देखें कि जो बारिशों का मौसम होता है उसमें तो डेफिनेटली इस पर इफेक्ट पड़ता है, बादल होते हैं, चीज़ें होती हैं। इन दैट केस तो आपकी डिपेंडेंस ज़ाहिर है कि सरकारी बिजली पे भी रहेगी। बिल्कुल सर, देखें पाकिस्तान जो इस वक्त अगर सोलराइज हो रहा है, या एशिया अगर आप देखें तो 365 डेज होते हैं इन ईयर, 300 प्लस हमें सनी डेज मिलते हैं। आप 65 डेज वो निकाल दें जिसमें बारिशें फोक पड़ रही हैं, 300 दिन तो हम बेनिफिट ले रहे हैं ना सोलर का, तो हमने अपनी कैलकुलेशन 300 दिनों पे करनी है। सो सोलराइजेशन द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। यस सर। सो इट वाज अ वेरी गुड डिस्कशन सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू आवर शो। तो मुझे खुशी है कि एक डिटेल्ड हमने इसके ऊपर डिस्कशन की है। अगर आपके इस हवाले से, सोलर के हवाले से, सोलर कंपनी के हवाले से कौन सी चूज़ करनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, वो हमने इसके जवाब इसके अंदर दिए हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बताई है कि 1 डेढ़ लाख में एक आदमी अपना सेटअप लगवा सकता है। वो कैसे लगवा सकता है वो भी इन्होंने बताया। सोलर को कैसे सेलेक्ट किया जाए, इन्वर्टर की क्या इम्पोर्टेंस है, वो भी हमने अपने प्रोग्राम के अंदर शेयर की है। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि लोगों के लिए आसानी पैदा करे। वो जो कंपनीज़ हैं जो महंगी बिजली दे रही हैं, अगर उनके साथ मुआहदे दोबारा से किए जाएँ तो आवाम को फिर ये शायद ये सोलराइजेशन और इन चीज़ों की तरफ ना जाना पड़े। ये बड़े बड़े जो सिस्टम हैं ये गवर्नमेंट लगवाए और घरों में लोग जो हैं वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। थैंक यू सो मच।